get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. सो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विधानमंडल के बारे में। और विधानमंडल को मैं इसको थोड़ा फनी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ताकि कई सारे लोगों को पॉलिटी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, तो मैं इसको थोड़ा फनी या किसी कार्टून टाइप में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट जागे और आप लोगों को चीजें थोड़ा ज्यादा समय तक याद रह पाए। तो दोस्तों, उसके लिए मैं थोड़ा कुछ कैरेक्टर बनाऊंगा। तो इसमें एक कैरेक्टर थे जो अपने बहुत ज्ञानी आदमी, गांव के ज्ञानी आदमी ने बोला जाता था, ठीक है। तो ये इनका नाम क्या है? इनका नाम था पल्लू हवाबाज। तो ये पल्लू हवाबाज है। इस समय चुनाव का सीजन चल रहा, तो पल्लू हवाबाज अपना ज्ञान बांट रहे थे कई लोगों के सामने। ये कई लोग नीचे बैठे हैं, ठीक है, और ये पल्लू हवाबाज अपना ज्ञान बांटे जा रहे हैं। तो पल्लू हवाबाज आप किसके बारे में बता रहे हैं? संसद के बारे में। संसद के बारे में पल्लू हवाबाज को थोड़ा ज्ञान था, तो पल्लू हवाबाज संसद के बारे में बता रहे कि संसद में 2 सदन होते हैं। एक रोज लोकसभा सदन होता है दोस्तों, एक आपका राज्यसभा होता है। तो उन्होंने बताया कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य की संख्या 552 होती है और राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या 250 होती है। तभी से दोस्तों एक शरारती बच्चा पहुंचता, जिसको भी जो थोड़ा स्कूल जाता, प्राइवेट स्कूल जाता था। और स्कूल जाता था दोस्तों, स्कूल दोनों ही अच्छी होती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। मेन चीज होती है दोस्तों कि आपका पढ़ाई के प्रति रुझान कैसा है, ठीक है। तो एक शैतान बच्चा, ये इसका नाम क्या था? झोकालाल। तो झोकालाल पहुंचता है इसके पास और पूछता है, भैया अगर आपको संसद के बारे में पता है तो आप हमको विधानमंडल के बारे में बताइए, विधानमंडल का भी चुनाव होने वाला है। अब मिस्टर पल्लू हवाबाज की हवा निकल गई। अब इनको विधानमंडल के बारे में पता तो था, लेकिन अच्छे से पता नहीं था। तो इनके एक शागिर्द नहीं बोलेंगे, इनके गुरु थे मिस्टर फेकूचंद इनके गुरु थे। तो इस समय तो सकपका गए। उन्होंने झोकालाल से बोला कि झोकालाल, इस प्रश्न का जवाब मैं तुम्हारा इस प्रश्न का जवाब मैं कल दूंगा। प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैं कल दूंगा। तो अब ये यहाँ से नजर चुरा के भागते हैं किसके पास? आपके अपने गुरु फेकूचंद के पास। अपने गुरु फेकूचंद के पास बताते हैं। जैसे ही फेकूचंद के पास ये पहुंचे तो फेकूचंद इनको विधानमंडल के बारे में बताते हैं। बोलते हैं, बच्चा, जैसे आपके संसद में 2 सदन होते हैं, वैसे आपके आपके राज्य में 2 सदन होते हैं। जैसे आपका विधानसभा और आपका विधान परिषद। लेकिन जो विधानमंडल होता है दोस्तों, ये दो चीजों से नहीं बनता। ये इसमें तीन एंटिटी होती है। तो पहला तो होता है दोस्तों आपका राज्यपाल, ठीक है, और आपका दूसरा क्या होता है? विधानसभा, और तीसरा क्या होता है दोस्तों? आपका विधान परिषद। तो ये बात फेकूचंद ने मिस्टर पल्लू हवाबाज को बताई कि विधानमंडल देखो पल्लू, विधानमंडल 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला तो आपका इसमें राज्यपाल हो गया, दूसरा हो गया आपका विधानसभा, तीसरा हो गया आपका विधान परिषद। और इसके अलावा कुछ बहुत सारी चीजें अब वो बताने वाले हैं पल्लू हवाबाज को, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विधानमंडल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो आपका होता है राज्यसभा और दूसरा होता है आपका लोकसभा। और जैसा आप जानते हो कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होती है? 250 होती है, और आपके लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, ठीक है। ये अधिकतम संख्या की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ही दोस्तों, आपके राज्य में विधानसभा होती है, जिसमें विधानमंडल होता है, जिसे हम विधानमंडल बोलते हैं। और उस विधानमंडल में आपकी विधानसभा होती है और आपकी विधान परिषद होती है। तो जिस तरह आप संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह हमारे विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। एक सदन को हम बोलते हैं विधानसभा और दूसरे सदन को अपन बोलते हैं क्या? विधान परिषद। एक्चुअली दोस्तों, ये विधान परिषद देश के 22 राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। सो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 6 राज्य दोस्तों, पहला तो राज्य है आपका, जो 2 नए राज्य बने थे, आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। और आपका जो तीसरा राज्य वो आपके महाराष्ट्र में विधान परिषद है। और आपका बिहार हो गया दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश और आपका कर्नाटक, ये 6 राज्य हो गए जिसमें विधान परिषद है। बाकी 22 राज्यों में विधान परिषद नहीं है। बाकी 22 राज्यों में एक सदनी व्यवस्था है। तो मैं दोस्तों उन राज्यों के नाम लिख देता हूँ जिसमें
जिसमें द्विसदनी व्यवस्था है, मतलब वहां पे आपको विधान परिषद और विधानमंडल दोनों सदन मौजूद है। तो पहला राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र। दूसरा राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। तो दूसरा राज्य दोस्तों हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तीसरा राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार। चौथा राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। पांचवा राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका तेलंगाना। और छठवां राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका कर्नाटक। सो ये दोस्तों 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदन मौजूद हैं। तो दोस्तों मैं इनको आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे याद किया है, और शायद आप इस तरीकों को अपनाएं और आपको ये राज्य हमेशा याद रहेंगे। अधिकतर ये चीजें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो जैसे दोस्तों मेरा एक दोस्त है, वो कहाँ से है, महाराष्ट्र से। तो मैंने आइडिया लगाया कि एक यहाँ महाराष्ट्र एक स्टेट हो गया जहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों मौजूद है। तो मेरा एक दोस्त महाराष्ट्र से है, मेरा नानी का गांव उत्तर प्रदेश में है। सो यहाँ से मैंने एक आइडिया लगाया। तीसरा, मेरा एक दोस्त बिहार का है, मेरे 2 दोस्त बिहार के हैं। सो यहाँ से मुझे बिहार याद हो गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोस्तों हमें ये टर्म याद रखना होगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों नए राज्य बने थे। तो हम यहाँ से गेस कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह। और ये जो छठवां राज्य दोस्तों, इसे आपको याद रखना पड़ेगा कर्नाटक। छठवां राज्य आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा कर्नाटक। तो ये राज्य आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि कर्नाटक से मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो ठीक है, तो 3 राज्य आपके साउथ इंडिया के हो जाते हैं, और 3 राज्य आपके इधर सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा विधानमंडल के बारे में। दोस्तों विधानमंडल जैसा कि अपन जानते हैं 2 सदन होते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है, जैसे 6 राज्य उनमें 2 सदनी व्यवस्था है, तो उसमें 2 सदन हो गए दोस्तों। तो पहला सदन आपका हो जाएगा क्या, विधानसभा। और दूसरा सदन हो जाता है दोस्तों आपका इसमें विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। अब दोस्तों विधानसभा को जैसे अपन संसद से कंपेयर करें, तो विधानसभा को अपन क्या बोल सकते हैं, लोकसभा, एज ए लोकसभा। और विधान परिषद क्या होती है, एज ए राज्यसभा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं केवल ये समझने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आपके विधानसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या, और विधान परिषद में कुछ टर्म है जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं और आपको बोल के भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला चीज दोस्तों हो गया इसमें काल। दूसरा क्या होता है आपका सदस्य संख्या दिख रहा होगा शायद आपको। तीसरा हो जाएगा आपका निर्वाचन। इसका निर्वाचन कैसे होता है, इनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। चौथा हो जाएगा दोस्तों शपथ किसके सामने लेते हैं। पांचवा हो जाएगा दोस्तों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। छठवां होगा दोस्तों आपको बैठक कौन बुलाता है, इसकी बैठक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो ठीक है,
तो एक्चुअली पहले विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो विधानसभा एक अस्थायी सदन है। एक्चुअली दोस्तों कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता, ये कंफ्यूज रहते हैं कि अस्थायी सदन और अस्थायी सदन क्या होता है। अस्थायी सदन जैसे आपका ये विधान परिषद यहाँ पे अस्थायी सतत सदन है। सतत सदन मतलब जैसे इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मैं आपको पहले विधानसभा का कार्यकाल बताना चाहूंगा। विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है और आपके विधान परिषद का कार्यकाल दोस्तों कितने होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, आपके विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और आपके विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो जैसे ही ये विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो जाएगा, ये पूरी तरह से भंग हो जाती है, मतलब इसके हर एक सदस्य का चुनाव फिर से होगा। लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं होता। विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, मतलब एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में दोस्तों हर दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब हर दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, इसमें एक तिहाई सदस्य ही सेवानिवृत्त होते हैं हर दूसरे साल और एक तिहाई सदस्य ही भर्ती होते हैं। तो ये भंग नहीं होते। लेकिन आपकी जो विधानसभा है 5 साल पूरा होने के बाद ये पूरी तरह से भंग हो जाती है और इसका पुनः से चुनाव कराना पड़ता है हर एक सदस्य का। तो ये मेन डिफरेंस है दोस्तों अस्थायी सदन और अस्थायी सदन में। सो दूसरा, इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? आपके विधानमंडल में सदन संख्या कितनी होती है? तो इसमें मैक्सिमम सदस्य दोस्तों होते हैं 500। मैक्सिमम सदस्य होते हैं दोस्तों 500 और मिनिमम सदस्य होते हैं आपके 60। मतलब इसमें मैक्सिमम सदस्य आपके विधानसभा में आपके मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 और मिनिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 60। जबकि विधान परिषद में मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम ये विधानसभा का 1/3 होता है। 1/3 किसका होता है? विधानसभा का। दिख रहा है? विधानसभा का। तो ये विधानसभा के 1/3 सदस्य होते हैं आपके विधान परिषद में। अब मिनिमम कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? इसमें मिनिमम 40 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, निर्वाचन। इसमें निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? जैसे विधानसभा में निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। प्रत्येक निर्वाचन एक क्षेत्र डिसाइड किया जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में जो जितने भी सदस्य होते हैं उनमें प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उनके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। ठीक है, और इसमें निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? इसमें निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। विधानसभा में विधान परिषद में निर्वाचन आपका अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव में 5/6 लोग का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो अपने राज्य के अस्थायी निकाय परिषद जैसे आपके नगर निगम हो गए, जिला बोर्ड हो गए और के द्वारा किया जाता है। और कुछ स्नातक जो कुछ अध्यापक होते हैं, वो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक नहीं होने चाहिए, किसी प्राइमरी स्कूल के नहीं होना चाहिए, तो हाई स्कूल या आपके इंटरमीडिएट के जो अध्यापक हो रहे हैं, जो 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव में, जो मतलब ये 5/6 भाग है, वो तो आपके अस्थायी निकाय, जिला बोर्ड, कुछ अध्यापक द्वारा, कुछ और ऐसे ही एंटिटी होते हैं जिनके द्वारा अपन इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन जो इसमें दोस्तों 1/6 भाग के 1/6 भाग का कैसे किया जाता है? 1/6 भाग का चुनाव कैसे? 1/6 भाग का राज्यपाल द्वारा, 1/6 भाग का जो निर्वाचन होता है इसमें राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें शपथ, विधानसभा में जो शपथ दिलाई जाती है वो राज्यपाल के समक्ष ये लोग अपने विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यपाल के समक्ष अपनी शपथ लेते हैं। राज्यपाल के समक्ष या राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति के समक्ष ये लोग अपनी शपथ लेते हैं। और जबकि विधान परिषद में भी ऐसा ही होता है। विधान परिषद में भी राज्यपाल के समक्ष या उसके द्वारा किसी निर्वाचित सदस्य के समक्ष ये लोग अपना शपथ लेंगे। और चौथा क्या होता है? चौथा दोस्तों उपाध्यक्ष। जैसे आपके लोकसभा और राज्यसभा में अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति होते हैं, वैसे यहाँ भी आपके विधानमंडल में भी विधानसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है दोस्तों। पीठासीन मतलब जो पूरे विधानसभा का अध्यक्ष जिसको चुना जाता है। तो विधानसभा के लिए अपन उसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और आपके विधान परिषद के लिए उसे हम बोलेंगे आपका सभापति और उपसभापति। सो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। बैठक, तो हर साल में विधानमंडल की कम से कम 2 बैठक अनिवार्य है।
हर साल में विधानमंडल की कम से कम 2 बैठक अनिवार्य है। और ये बैठक दोस्तों बुलाता कौन है? ये बैठक आपके राज्यपाल बुलाते हैं, आपके राज्य के राज्यपाल ये बैठक बुलाएंगे। सो दोस्तों, अब ये तो अपना मेन टॉपिक, मेन पॉइंट हो गया। अब इसमें कुछ चीजें जो मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है और एज नॉलेज भी हमें पता रहनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे आपके 6 राज्यों में मैंने आपको बताया द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब 6 राज्यों में आपका विधानसभा भी है और विधानमंडल में भी। और जैसा एक अपना राज्य मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश के लिए भी ऐसा पारित किया गया था, ऐसा अध्यादेश पारित किया गया था, अध्यादेश नहीं दोस्तों, ऐसा नियम बनाया गया था कि वो सन 1956 के आसपास ऐसा कुछ नियम बनाया गया था कि मध्य प्रदेश में 2 सदनीय व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वो राष्ट्रपति के पास गया और एक्चुअली जो द्विसदनीय व्यवस्था है दोस्तों, वो राज्य के अनुसार डिसाइड की जाती है। मतलब ये ऐसा डिसाइड किया गया कि जब राज्य को जरूरत पड़े या राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो वो अपने लिए द्विसदनीय व्यवस्था की मांग कर सकते हैं संसद से। तो ऐसा था दोस्तों। तो उस समय मध्य प्रदेश के लिए नियम बनाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसको शायद द्विसदन की जरूरत ना पड़ी हो और ये काफी खर्चीली भी होती है, इसलिए उन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था को अभी तक लागू नहीं किया। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश में भी पहले 1986 के आसपास 1915 के आसपास, एग्जैक्ट सन तो मुझे नहीं याद है, लेकिन 1950 के आसपास इसकी पहले आपको विधान परिषद का गठन किया गया। फिर उसके 1986 के आसपास इसको पुनः से एबॉलिश कर दिया गया। फिर से इसको 2005 में फिर से इसको विधान परिषद की स्थापना की गई। वैसे पहले दोस्तों तमिलनाडु में भी विधान परिषद मौजूद थी, लेकिन उसको भी एबॉलिश कर दिया गया क्योंकि संस्था उन्हें खर्चीली लग रही थी या कोई और कारण रहा होगा। इसके अतिरिक्त आपकी जम्मू कश्मीर में भी पहले विधान परिषद थी, लेकिन इसको जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको भी खत्म कर दिया गया। सो दोस्तों, जो विधान परिषद का गठन होता है, राज्य अपने स्थिति, अपने इच्छा और अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार इसकी मांग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको विधानमंडल के बारे में कुछ जानकारी थी। मैं इसको और आगे आपको एक्सटेंड करना चाहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में थोड़ा, ताकि अगर कोई और पॉइंट पूछा जाए तो आप एग्जाम में बता पाओ। तो दोस्तों, ये जो विधान परिषद, जो वित्त विधेयक होता है दोस्तों, जो वित्त विधेयक आता है, तो वित्त विधेयक कंप्लीटली किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? विधानसभा के द्वारा। जो वित्त विधेयक होता है दोस्तों, तो किसके द्वारा पहले कहाँ आता है? विधानसभा में आता है वित्त विधेयक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहले विधानसभा में आता है, लेकिन जब वित्त विधेयक पहले विधानसभा में जाएगा, वहां से पारित होगा, फिर उसके बाद वो आपके कहाँ जाएगा? आपके विधान परिषद में जाएगा दोस्तों। लेकिन जो विधान परिषद है वो वित्त विधेयक को मना नहीं कर सकती, वो केवल उसे 1 महीने के लिए डिले कर सकती है। मतलब 1 महीने बाद उसको पास करेगी, या नहीं पास करे तो पुनः वित्त विधेयक आपके विधानसभा में चला जाएगा और वो ऑलरेडी पास हो जाएगा। तो एक्चुअली विधान परिषद का बहुत सारे जो इसके आलोचक है विधान परिषद को एक खर्चीली एज ए सजावट वाली संस्था और आपको एक सफेद हाथी के रूप में बोला जाता है। तो ये दोस्तों, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, विधान परिषद को एज ए सफेद हाथी के रूप में बोला जाता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे विधान परिषद के बारे में। सो दोस्तों, अगर मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी जानकारी को और बढ़ाना चाहूंगा कि जैसे आपके विधानसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनका जो चुनाव होता है, आपका जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो अपने बीच में ही एक सदस्य को चुन के उसका पीठासीन अधिकारी के लिए निर्वाचन करते हैं। ठीक है, तो उसको पीठासीन अधिकारी बना दिया था। तो इसके पीठासीन अधिकारी को अपन क्या बोलते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। वैसे ही विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी को अपन बोलते हैं सभापति और उपसभापति। तो इसके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों, इनका चुनाव वो लोग अपने बीच में ही अपनी सहमति के अनुसार करते हैं। उसी प्रकार आपके सभापति और उपसभापति का चुनाव भी सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। अब दोस्तों, इसमें एक टर्म और है कोरम। जैसे बहुत बार सुना होगा दोस्तों ये कोरम। तो कोरम क्या होता है? कोरम एक एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, एक निश्चित सदस्य संख्या होती है जिसके बिना आप विधान परिषद और विधानसभा की कोई भी कार्यवाही को नहीं कर सकते। तो मिनिमम संख्या होती है दोस्तों, जो कि किसी भी कार्यवाही को, किसी भी विधेयक को पास करने के लिए नहीं, किसी भी मतलब विधानसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए या विधान परिषद की कार्यवाही को चलाने के लिए मौजूद होनी चाहिए।
तो इसमें एक्चुअली दोस्तों इसमें कोरम के लिए आपके विधानमंडल में कोरम की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 1/1/10 भाग होना चाहिए, तभी आपका पूरा कोरम बनेगा। तो तभी आप कोई कार्यवाही विधानसभा आप विधानमंडल को आप चला पाओगे। अब दोस्तों जो बात आती है कि इसमें स्थगन और सत्रावसान। तो दोस्तों इसमें स्थगन कौन कर सकता है, विधानसभा का स्थगन विधान परिषद का स्थगन कौन करता है, तो विधानसभा या विधान परिषद का स्थगन आपका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विधान परिषद के लिए सभा या उपसभापति ही करेगा। सो दोस्तों इस जानकारी के साथ मैं इस सेशन को खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी या कोई और जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी लगेगी तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। सो धन्यवाद।